हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आपको जिस प्रकार से विदित है कि ये जो कक्षाएँ हैं ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर आधारित है और आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चित्रकला पर अपन चर्चा कर रहे थे और पिछली कक्षा में अपन ने कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपन जो विशेष रहे बाकी प्रश्न हैं उन पर आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करेंगे और एक बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है। जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको अपन सविस्तार अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो पीडीएफ है वो भी उपलब्ध करवाई जा रही है टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्नों का आनंद ले सकते हैं जो परीक्षा में आने की दृष्टि से उपयोगी है। उन सभी प्रश्नों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन कला चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये आमेर जयपुर शैली से संबंध रखते हैं। सेकंड ग्रेड में पूछा है, जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। अगर यहाँ पर बात करें जयपुर शैली के चित्रकारों के बारे में तो महमूद शाह, साहिब राम, शालिग्राम, घासी, रामजी दास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, हुक्मा, राम सेवक, चिमना, गोपाल जीवन, चिरंजन, दयाराम, राजू, उदय, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, राधा किशन, फेडुला, हीरा, मंगला, केसु, मन्ना, उस्तालाल, सांवला, गज्जा, हरि नारायण, गोपाल, ये सभी क्या है? जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंध है? तो जो साहिब राम हैं उनका संबंध जयपुर शैली से आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जयपुर का जो साहिब राम है वो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। इस शैली में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। ईश्वरी सिंह का, और बनाया किसने था? साहिब राम जी ने। जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह का संबंध किससे है? हवा महल से है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? तो मुगलों से जयपुर सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके काल में था? तो प्रताप सिंह के काल में स्वर्ण काल है, लेकिन ईश्वरी सिंह के काल में सबसे पहले आदमकद व्यक्ति की पोर्ट्रेट जो है वो जयपुर चित्रकला में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है, ये कहाँ से संबंधित थे? मोहम्मद शाह है, और मोहम्मद शाह का संबंध तो जयपुर चित्रकला शैली से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जयपुर शासक सवाई जय सिंह के दरबारी चित्रकार थे मोहम्मद शाह और साहिब राम। चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण से संबंधित अनेक चित्र निर्मित किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो ये सवाई जय सिंह का दरबारी चित्रकार था। अगला प्रश्न, वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? तो साहिब राम जो है वो जयपुर से संबंधित है, बाकी जो अली राजा, हमीद, अहमद रहना, ये बीकानेर चित्रकला किससे संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? मोजमाबाद किस आमेर चित्रकला शैली का केंद्र हुआ करता था? मान सिंह के जन्म स्थान मोजमाबाद जो दुदू में आता है, किले में लड़ते हाथी में आमेर शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। ढोला मारू जो है वो जोधपुर शैली से संबंध है। मारवाड़ जोधपुर शैलियों के चित्रों में सवारी ऊंट चित्रों जैसे ऊंट, घोड़ा, हाथी तथा मोर व हंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख चित्र ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, रूपमती बहादुर, उजली जेठवा आदि है।
इस शैली में लाल व पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो मारवाड़ जोधपुर वाले चित्रकला शैली में देखे जाते हैं। अगला, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली जो 1623 ईस्वी का है, चित्रांकन किसने किया था? रागमाला का जो चित्रांकन है वो वीर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बात करें इधर तो महाराजा गज सिंह जी के प्रमुख चित्रकार वीर जी ने 1623 में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास जी चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। रागमाला विठल दास जी के लिए वीर पुरुष थे, उन्होंने के लिए। अगला, राजस्थान की पेंटिंग रागो और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। रागो और रागिनी जो है वो रागवाला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामा, नाथा, छज्जू, सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये सभी जोधपुर से संबंध रखते हैं। बात करें जोधपुर मारवाड़ जो शैली है इसके चित्रकारों की, तो उसमें शिवदास जी भाटी, नारायण दास जी, बिशन दास जी, किशन दास जी भाटी, अमरदास जी, रामू रतन जी भाटी, देवदास जी, काड़ू, छज्जू भाटी, जितमल आदि रहे हैं। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जो है वो मारवाड़ चित्र शैली जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बात करें मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस तथा श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए, जिसमें नाथ चरित्र, भागवत, सुक नासिक चरित्र, पंचतंत्र आदि प्रमुख है। अगला, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली से कलाकार है, एकदम सही है। आलीगाला, आला गिला पद्धति का प्रारंभ आमेर से, आ से आमेर, आ से आला गिला, तो ये भी सही बात है। रघुनाथ डालूर, गोविंदराम ये कोटा के हैं, ये भी बात सही है। और चौखेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से है। नहीं साहब, चौखेलाव जो संबंध है ये जो मारवाड़ शैली से संबंध रखता है, जोधपुर से चौखेलाव महल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो महल है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अगर यहाँ पर देखें, हाँ जी, तो हो जाएगा अपना चोखा महल है। जोधपुर जो है वो मारवाड़ चित्र शैली का जनजीवन व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रस राज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो ये है अपने बूंदी के अंदर। बूंदी शासक भाव सिंह के आश्रय में मतीराम ने ललित ललाम और रस राज की रचना की। जोधपुर के महामंदिर में मतीराम चितेरे द्वारा चित्रित रसराज ग्रंथ के चित्र मिले हैं। कहाँ पर? जोधपुर के महामंदिर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंच सिक्का शैली से मिलती जुलती है? तो ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ शैली जो है वो इससे संबंधित देखी जाती है। अगला प्रश्न है, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। बीकानेर और मुगलों की जो सामंजस्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत देखा जाता है। बीकानेर शैली पर मारवाड़ चित्रकला शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन में हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह के समय में चित्रकला शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा था। किसके समय में पड़ा था? शासक राय सिंह के समय में। बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को छांटना है। देखिए, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है, एकदम सही बात है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय का संरक्षण मिला था, ये भी बात सही है। और मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा जी भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी बात सही है। इसका मतलब मथेरण से संबंधित सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए, अगर व्याख्या देखें तो बीकानेर शैली में 2 परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला शैली पर पड़ा विशेष रहा है। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्ध था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। और मुगल दरबार में से प्राय उस्ता परिवार मुगल
शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाते थे। महाराजा अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस शैली में आकाश को सुनहरी छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है। इन सभी चित्रों में पीले रंग को प्रमुखता दी गई है। बीकानेर शैली का जो प्रमुख विषय रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी, कृष्ण लीला आदि है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? उस्ताद चित्रे हमीद रकनुद्दीन, मुसव्विर रकनुद्दीन, अली रजा, उस्ताद आसिर खां, साहिबुद्दीन, कायम, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद, साहेब मोहम्मद जीवन। अगला है मथेरन जो चित्रे हैं उनमें मुन्नालाल जी, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, रामाकिशन, शिवराम जोशी और मेघराज, ये मथेरन चित्रे कहलाए थे। अगला प्रश्न है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो वो बीकानेर में बनाए थे, ऑप्शन नंबर 4। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर चित्र बनाए थे? तो अनूप सिंह के काल में बनाए थे, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रकनुद्दीन, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो वो ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर शैली से इसका संबंध रहा है। अगला आसिर खां, रकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो ये भी किस शैली से होगा? बीकानेर चित्र शैली, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंध रखते हैं? तो मथेरन में से मुन्नालाल और मुकुंद जो है वो मथेरन परिवार से बीकानेर से संबंधित है। अगला है रामलाल, अली रज्जा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंध है? तो वो भी क्या है? बीकानेर से संबंध है। चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल किस शैली से संबंधित थे? तो ये भी बीकानेर शैली से संबंधित रखते थे। रकनुद्दीन, शाहिबुद्दीन, रशीद, कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये भी बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। यानी बहुत सारे प्रश्न हैं चित्रकला शैली से पूछे हैं, तो आपको विशेष रूप से इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकलाकार कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मनोहर जो है वो इस शैली से संबंधित नहीं है। मनोहर मेवाड़ शैली से के चित्रकार है, बाकी जो है वो बीकानेर से संबंध रखते हैं, भले ही साहेब मोहम्मद हो, अली रजा हो, रकनुद्दीन हो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसका चित्रण कपड़े पर अंकित नहीं किया जाता है? तो पिछवाई तो आपका कपड़े पर ही होती है, फड़ भी कपड़े पर होती है और पर चित्र भी कपड़े पर होते हैं। पाने जो है वो कपड़े पर चित्रण नहीं किया जाता है, कागज पर पन्ने चित्र पाने कहलाते हैं। राजस्थान में विभिन्न पर्व त्योहारों मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने चित्रों द्वारा देव देवताओं का प्रतिष्ठान किया जाता है। कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। अपन कहते हैं ना गौर माता का पाना लाए, गौर माता है ना, अभी होली के बाद में गौर माता का पाना लाएंगे तो वो पाने के चित्र कहलाते हैं, कागज पर होता है वो चित्र। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। नाथ द्वारा चित्र शैली जो है वो पिछवाई कहलाती है। किशनगढ़ की जो है वो बनी ठनी प्रसिद्ध है। जोधपुर में ढोला मारू प्रसिद्ध है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। पिछवाई नाथ द्वारा शैली, बनी ठनी, किशनगढ़ शैली तथा ढोला मारू जोधपुर शैली के चित्र हैं। अगला, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था विलियम लॉरेंस ने कहा था। लेकिन विलियम लॉरेंस जो है, लॉरेंस विलियम, ऑप्शन नंबर 1 राइट माना गया था उस टाइम पे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्त्री सुंदरता तो है, विषय वस्तु की विविधता भी है और आदर्श हिंदू जीवन परंपरा और वीरता का समावेश भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन चित्र पर चित्रकार का नाम जो है वो अंकित नहीं होते हैं। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता देखें तो प्राचीनता, व्यापकता,
कलात्मकता, रंगात्मकता यानी रंगों की विविधता भी है। नारी सौंदर्य दिखाया जाता है। प्राकृतिक अलंकरण है और विषय वस्तु का वैविध्य है यानी ऐतिहासिक और वीर रस एवं श्रृंगार रस, शिकार, युद्ध, दरबारी सभी दिखाए जाते हैं। देश काल की अनुरूपता, पशुओं का चित्रण भी है। राजस्थान चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित रही है। आकृतियों का विन्यास राजस्थानी चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी एवं रामलखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं? मीर बख्श और ये जो है वो कौन सी शैली से संबंधित रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है उनियारा शैली। कौन सी शैली? उनियारा जो शैली है इसे संबंध रखते हैं। अगर उनियारा शैली की बात करें तो जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा के नरुका ठाकुरों ने जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर एक नई शैली, जयपुर और बूंदी से मिली है उनियारा, प्रादुर्भाव किया जिसे उनियारा शैली कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध चित्रों में कवि केशव की कविप्रिया पर आधारित 12 मासा रागिनी राजाओं के व्यक्तित्व धार्मिक चित्र आते हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार जो है धीमा, मीर बख्श, काशीराम बख्ता है। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी शैलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल जो है वो कब था? 17वीं शताब्दी को स्वर्णिम काल कहा जाता है। राजस्थान में 10वीं-15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ। कार्ले खंडावला ने 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा था। अगला, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में है? आयाम और कलावृत्त संस्थान जो है वो जयपुर जिले में है। देखो संस्था भी कार्यरत है जिसमें चितेरा धोरा जो है वो जोधपुर में है। टखमण 28 तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है। आयाम कलावृत्त जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप पेग जयपुर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो मेवाड़ की उपशैली जो है वो देवगढ़ वाली है। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। उसके बाद में देवगढ़ शैली का जन्म हुआ था। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। याद रखना है, देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द सेकंड, हरचंद नंगा, चोखा एवं बैजनाथ है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो उसको देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला, अजारा की ओवरी किस शैली से क्या भित्ति चित्र है? तो ये देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? तो ये जो कांगड़ा शैली है राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी सब देख सकते हैं, शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र है। जबकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित रखती है। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 2। मिनीचियर पेंटिंग्स, छोटी छोटी वस्तुएं या हाथी दांत पर अति लघु रूप सूक्ष्म चित्रांकन जो जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ में प्रचलित है। लघु चित्रकारी भारत में मुगलों की देन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृति अपेक्षाकृत लंबी एवं पतली होती है, तो सही बात है। विषय वस्तु कृष्ण लीला है किशनगढ़ में, सही बात है। चित्रों की पृष्ठभूमि हरे रंग का आधिपत्य भी सही बात है। रकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। नहीं सा चित्रकार जो है वो बीकानेर का था। रकनुद्दीन किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है सा। अगला, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? ब्रश का उपयोग किस शैली में नहीं किया जाता है? तो देखिए, मिनीएचर पेंटिंग में होता है, किशनगढ़ में भी होता है, फड़ पेंटिंग में भी होता है, लेकिन कजली पेंटिंग में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। कजली चित्रकारी काजल से बनाई जाने वाली चित्रकला
शैली के रूप में प्रसिद्ध है। इसे चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि हाथ और कपड़े के माध्यम से इसको बना दिया जाता है काजल से। अगला शैली उपशैली चित्रकार सम्मिलित करना है, ठीक है। तिजारा अलवर वाले में नंदू राम जी, जमुना राम जी हैं। और अलवर के अंदर बात करें तो अलवर में कौन है, बलदेव गुलाम अली। जयपुर में बात करें तो जयपुर में साहिब राम मोहम्मद शाह है। और किशनगढ़ में कौन है, मूलराज भिक्कचंद। अगला प्रश्न, अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाली चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन सा है? तो वह है साहिबा का स्थान प्रमुख है। प्रश्न अगला, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? कमला और इलायची, तो कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित रखती है। अगला प्रश्न, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा उस्ताद चित्रकार की शैली से संबंधित है? ये अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरजन अहमद अली रामलाल श्रीकृष्ण और साधु राम की शैली से के चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर 3 बूंदी शैली के चित्रकार थे। अब देखिए चित्रकार और उसमें शैलियों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी शैलियाँ एक इम्पोर्टेंट है। देखते हैं चित्रकला शैली में, जैसे मेवाड़ या उदयपुर शैली जो थी उसमें कौन कौन है कलाकार है? तो वो कलाकार जो है, हाँ वो कलाकार है साहिबदीन धनसार मनोहर कृपाराम उमरा नसीरुद्दीन हीराचंद जीवा अमरा नग्गा शिवदयाल शाहजी मियाँ रघुनाथ शिवा भोपा प्रमुख थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप जो शैलियाँ हैं उनको पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए दूसरी जो शैली है, जूम कर देता हूँ यहाँ पर, दूसरी शैली जो है वो नाथ द्वारा शैली है, जिसमें महिला चित्रकार तो कमला इलायची है और पुरुष चित्रकार जो है वो श्री रामचंद्र बाबा भगवान नारायण चतुर्भुज रामलिंग घासीराम उदयराम देवकृष्ण चंपालाल तुलसी हरदेव हीरालाल बिठुल आदि है। शाहपुरा जो है इसमें श्रीलाल जी जोशी दुर्गालाल जी जोशी, शाहपुरा में जोशी आएंगे। देवगढ़ उपशैली जो है इसमें कमला प्रथम बगता कमला सेकंड हरचंद नंगा चौखार बैजनाथ। चावंड में नसीरुद्दीन और जोधपुर मारवाड़ शैली में अनेक सारे थे, जिसमें भाटी अमरदास दाना भाटी जीतमल बिशनदास भाटी शिवदास समाज से फूसनाथो वीरजी रतनजी भाटी छज्जू फैजली उदयराम कालूराम मत्तीराम किशनदास देवदास बबूत नारायणदास राम सिंह भाटी लादूनाथ सतलाज सतीदास रंगरदास माधोदास। बीकानेर शैली में देखें तो हमीद रकनुद्दीन मुसव्विर रकनुद्दीन उस्ताद आसिर खां साहिबुद्दीन मुन्नालाल मुकुंद कायम कासिम अहमद अली अबू हमीर अली रजा मुनाद राथू रामलाल चंदूलाल जयकिशन रामा किशन शाह मोहम्मद जीवन शिवराम जोशी और मेघराज। और किशनगढ़ शैली देखें इसमें सूर्यध्वज मोरध्वज निहालचंद जी भंवरलाल लाडलदास अमरू सूरजमल बदन सिंह तुलसीराम सीताराम नानकराम रामनाथ मूलराज भीखचंद जोश सवाईराम अमीरचंद धन्ना छोटू सूरतराम। अजमेर शैली जो है इसमें चांद तैयब नवला राम सिंह लालजी नारायण भाटी माधोजी राम अल्लाह बख्श एवं उन्सना साहिबा जो है महिला चित्रकार थी अजमेर में। जयपुर चित्रक शैली में आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं वीडियो पॉज करके। और अलवर में भी आप देख सकते हैं। आमेर में देखें तो हुकमचंद मुरली मन्नालाल पुष्पदत्त। उनियारा में धीमा मोर ध्वस काशीराम बख्ता। बूंदी में ये सभी नाम हैं। और कोटा शैली जो है इसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रमुख चितेरे जैसे सौभागमल गहलोत। जयपुर के चित्रकार सौभागमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। नीड़ का चितेरा किसको कहा जाता है? सौभागमल गहलोत को। और परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है, कोटा के थे। गोवर्धन लाल बाबा को बिलों के चितेरा कहा जाता है, कांकरोली राजसमंद में होता है इनका जन्म। टांक अशोक शिवानी को ऊँटों के ब्यूटिशियन पुष्कर निवासी थे, इनको ऊँटों का ब्यूटिशियन के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये थी अपनी चित्रकारी कला से संबंधित क्लास। और आज इस चित्रकला को अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।